डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 11E करवाऊंगा। ये जो है इम्पोर्टेंट भी है। हमारे जो इन्वर्स प्रपोर्शन के सम है वो इसमें हम करेंगे, और लास्ट में इस एक्सरसाइज के 9 से लेके आगे जो सम है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट भी हैं। कैसे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। फर्स्ट है, ए पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 45 मैन इन 90 डेज। क्या पूछ रखा है कि एक काम जो है उसको 45 आदमी जो हैं 45 मैन 90 डेज में करते हैं, तो इफ़ ओनली 30 मैन आर अवेलेबल, अगर सिर्फ 30 आदमी ही हो, 45 की जगह 30 ही मिल पाए, तो वो काम कितने दिनों में होगा। तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन का सम है या इन्वर्स का है। तो आप देखें कि अगर किसी काम को हमें करवाना है, अगर हमारे पास ज़्यादा मेंस अवेलेबल होंगे तो वो काम जल्दी होगा या कम आदमी उसको जल्दी करेंगे। तो हमें पता है कि अगर जितने ज़्यादा हम आदमी लगाएंगे उतना ही काम कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, और जितने कम आदमी लगाएंगे उतना ही काम ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। एक क्वांटिटी अगर हम घटा देते हैं तो दूसरी बढ़ जाती है, और एक को बढ़ा देते हैं तो दूसरी कम हो जाती है। तो अब हम इसको इन्वर्स प्रपोर्शन वाले से करेंगे, लेकिन करने से पहले हम क्या बनाएंगे, टेबल। टेबल कैसे बनती है, दो चीज़ें हमेशा गिवन है, तो दो में से एक है मैन और एक है डेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैन, और यहाँ पे बनाएंगे डेज। ठीक है। अब मैंस हैं 45 तो डेज हैं 90। अगर मैन है 30 तो डेज को आपने लेट कर लेना है x। ठीक है। अब इन्वर्स प्रपोर्शन में आपने इधर से इधर जाना है और इधर से इधर, मतलब 45 डिवाइड बाई 30 x डिवाइड बाई 90। डायरेक्ट प्रपोर्शन में कैसे होता है, डायरेक्ट में अगर हमारी ये टेबल है तो आपने क्या करना होता है, यहाँ से भी नीचे और यहाँ से भी नीचे। तो ये एरो आपने ध्यान रखनी है। इन्वर्स प्रपोर्शन में एक बार लेफ्ट एक बार राइट, 45 बाई 30 x बाई 90। ठीक है, इस तरह से सर्कल में। और अगर यहाँ पे होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन तो 45 30 और 90 और x, तो हम यहाँ करते हैं 45 बाई 90 30 बाई x, इस तरह से। तो ये डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम अपना सम करते हैं। तो इन्वर्स प्रपोर्शन है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 45 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू x बाई 90। अब जो नीचे है x के नीचे डिवाइड में है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर जो हमें अननोन वेरिएबल है वो ऊपर हो तो आप क्या करें, सीधा जो उसके नीचे है उसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो ये क्या बनेगी स्टेटमेंट, 45 बाई 30 इधर पहले से था, 90 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और बराबर में सिर्फ x रह जाएगा। अब 0 से 0, 3 3 जा 9, 45 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 135। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा 135। तो देखिए 45 आदमी उसको 90 दिनों में कर रहे थे, अगर 30 ही आदमी होते तो वो उसको 135 डेज में कंप्लीट कर पाते। ठीक है। नेक्स्ट है, द हॉस्टल ऑफ ए कॉलेज हैविंग 320 स्टूडेंट, एक हॉस्टल में 320 स्टूडेंट हैं, हैज़ ए स्टॉक ऑफ फूड फॉर 80 डेज, 80 दिन का खाना है उनके पास। इफ़ 20 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल आफ्टर 20 डे, 20 दिनों के बाद 20 स्टूडेंट ने हॉस्टल छोड़ दिया, फॉर हाउ मैनी मोर डेज विल द फूड लास्ट, तो कितने दिन और खाना चलेगा। अब आप देखें 320 बच्चे थे, उन्होंने 80 दिन खाना खा सकते थे वो। ठीक है, आराम से खा सकते थे। 320 स्टूडेंट अगर होते हॉस्टल में तो वो टोटल 80 दिन खाना खाते। अब हमें बताया गया 20 दिनों के बाद 20 स्टूडेंट जो हैं वो गए हैं, इसका मतलब पहले 20 दिन तो खाना 80 लोगों ने ही खाया है ना। तो 20 दिनों के बाद, अब 20 दिनों के बाद इसका मतलब क्या है, 80 दिन थे तो 80 में से 20 दिन खाना खाया जा चुका है, तो कितने दिनों का और बचा हुआ है, 60 दिनों का। अब ये 60 दिनों का कितने बच्चों को हमने खिलाना है, 300 बच्चों को। लेकिन ध्यान दो, अगर 20 दिन हमने खाना खिला दिया है 320 बच्चों को, तो अगले 60 दिन भी वो 320 अगर रहते तो खाना खा सकते थे। क्यों, क्योंकि पूरे 80 दिन जो है वो 320 बच्चों का खाना अवेलेबल था। अब पहले 20 दिन हमने उन 320 को खिलाया,
फिर 60 दिन और हम उन 320 को खिला सकते थे। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट हमें ये लेनी है, ये वाली नहीं लेनी है, क्योंकि 20 दिन का काम तो कंप्लीट हो चुका है, तो हमें अगले 20 दिन का सोचना है, ये वाले 20 दिन का नहीं। तो हम लेंगे कि 320 बच्चों को हम 60 दिन खाना खिला सकते थे, अगर उनमें से 20 जा चुके हैं तो 300 बच्चों को हम कितने दिन खिला पाएंगे। तो ये हमारी टेबल होगी इस बार कि दो चीज़ें कौन सी होंगी, एक तो स्टूडेंट्स और दूसरा हम लेंगे डेज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थे 320, तो उनको हम खिला सकते थे 60 दिन, है तो 80 दिन, लेकिन हम अगले 20 दिन, जो 20 दिन हम खाना खिला चुके हैं तो उसकी तो हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वो काम तो हो चुका। तो आगे का हमें देखना है 300 बच्चों को, क्योंकि अब 20 बच्चे तो चले गए, तो 300 बच्चों को कितने दिन हम खाना खिला सकते हैं। तो आप देखो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है, क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे बढ़ेंगे खाना उतना ही कम रह जाएगा, और जितने बच्चे कम हो जाएंगे खाना उतना ही ज़्यादा दिन चल पाएगा। तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है। तो इन्वर्स में पहले इधर जाएंगे फिर इधर, तो 320 डिवाइड बाई 300 इज इक्वल टू एक्स बाई 60। अब फिर से x के डिवाइड में 60 है, 60 दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, 320 डिवाइड बाई 300 इज इंटू 60। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इस 0 से इसको कैंसिल कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 32 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो अब ये खाना 64 दिन चल सकता था। वैसे तो कितने दिन चलना था, 60 दिन, तो अब 64 दिन चल सकता है। तो कितने दिन ज़्यादा चल सकता है, 4 डे मोर। ठीक है, 4 दिन और चल सकता है ये खाना। इस तरह से आपने इसको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 गैस सिलेंडर इज यूज टू कुक फूड फॉर फैमिली ऑफ 8 पीपल। 8 लोगों की फैमिली को खाना खिलाने के लिए एक गैस सिलेंडर जो है वो कितने दिन निकालता है, 30 डेज। इफ़ 4 गेस्ट ज्वाइन द फैमिली, अगर 4 गेस्ट जो हैं वो और आ गए फैमिली में, तो कितने दिन चल पाएगा वो सिलेंडर। अब दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, फैमिली मेंबर और डेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैमिली मेंबर को मैं लिख देता हूँ FM, आपने पूरा लिखना है फैमिली मेंबर और डेज। फैमिली मेंबर अगर 8 हैं तो गैस सिलेंडर कितना टाइम चलता है, 30 डेज। अगर 4 और ज्वाइन कर गए, मतलब वो 8 तो हैं, 4 और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 12, तो कितने दिन निकालेगा वो गैस सिलेंडर। तो फिर से ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि लोग अगर बढ़ जाएंगे तो खाना ज़्यादा बनेगा और गैस सिलेंडर कम चलेगा। तो यहाँ पर पहले हम इस तरफ जाएंगे फिर हम इस तरफ आएंगे, तो 8/12 इज इक्वल टू x/30। अब आप देखिए 30 नीचे डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, 8/12 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, इसको 30 को हम इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 30 इज इक्वल टू x। तो अब 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 की टेबल में ये 30, तो 10 2 जा कितना आ गया हमारा आंसर, 20। तो 20 डेज जो है वो गैस सिलेंडर निकालेगा। ठीक है, क्योंकि 12 हो गए ना, वैसे 8 लोग होते तो 30 दिन चल जाना था, अब 12 लोग हो गए तो 20 दिनों में ख़त्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये हमारी कॉमन लाइफ में एग्जाम्पल यूज़ होने वाले एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे। तो बेसिक कंसेप्ट है, इसको समझ लीजिए। 5 ट्रैक्टर्स कैन मो ए फील्ड इन 8 डेज। 5 ट्रैक्टर जो हैं एक फील्ड को मतलब बना सकते हैं, जो बीज बोने लायक बना सकते हैं 8 दिनों में। इफ़ देयर आर ओनली 4 ट्रैक्टर, अगर सिर्फ 4 ही ट्रैक्टर हों तो वो कितने दिनों में उसको बनाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, ट्रैक्टर पूरा लिखना है आपने, मैंने टी से डिनोट किया इसको, और डेज, ट्रैक्टर और डेज। तो अब जो है ट्रैक्टर अगर 5 थे तो डेज कितने लगते थे, 8। अगर ट्रैक्टर जो है सिर्फ 4 हों तो डेज कितने लगेंगे, x। ठीक है, अब ज़्यादा ट्रैक्टर होंगे तो वो कम टाइम में कंप्लीट करेंगे, कम होंगे तो ज़्यादा टाइम में। ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, तो हम पहले इधर जाएंगे फिर वापस आएंगे। तो 5/4 इज इक्वल टू x/8। अब 8 नीचे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी, 5/4 इंटू 8
इज इक्वल टू एक्स। 4 की टेबल में कैंसिल करेंगे, 4 टू जा 8, 5 टू जा 10, तो कितने दिन लगेंगे उनको, 10 डेज में वो काम कंप्लीट होगा जो 8 दिनों में कंप्लीट हो सकता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ए कार ट्रेवल 8 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो 8 घंटे टाइम दे रखा है और स्पीड। इफ ए कार इफ द कार कीप्स अप एन एवरेज स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर उसकी स्पीड जो है वो कम होकर 48 रहती है तो उसी डिस्टेंस को कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर स्पीड ज़्यादा करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, कम टाइम लगेगा ना। अगर स्पीड कम होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम 2 कॉलम बनाते हैं, टाइम और स्पीड। स्पीड पूरा लिखना आपने, मैंने ऐसे नोट किया इसको, टाइम। अब स्पीड जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगता है 8 आवर्स। अगर स्पीड उसकी हो जाए 48 किलोमीटर पर आवर तो टाइम कितना लगेगा x। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो हम इसी तरह से ट्रैवल करेंगे। 60 डिवाइड बाय 48 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 8। अब हम 8 जो नीचे है डिवाइड में, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। तो स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी 60 डिवाइड बाय 48 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब वैसे आपको अगर 12 की टेबल आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो 8 की तो आती ही होगी। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 10 जा 60। तो आंसर हमारा आ गया 10 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे का समय उसको लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 6th, ए फैमिली ऑफ 8 पीपल हैव इनफ स्टॉक ऑफ राइस टू लास्ट 30 डेज। एक फैमिली के पास जो है इतना स्टॉक है कि वो 30 दिनों तक चल सके। ड्यू टू अराइवल ऑफ सम रिलेटिव्स, कुछ रिलेटिव्स आ गए, मतलब कुछ पीपल और ऐड हो गए कि वो खाना जो है वो 20 दिन में ख़त्म हो गया। तो हाउ मैनी गेस्ट जॉइन द फैमिली, तो कितने गेस्ट आ गए उस फैमिली में। तो हम क्या करेंगे, हम जो है टोटल पीपल निकाल सकते हैं कि टोटल कितने हो गए जिन्होंने 20 दिन में खाना ख़त्म कर दिया। टोटल निकालने के बाद उसमें से 8 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा गेस्ट कितने थे। तो सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें हैं, डेज और पीपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेज और पीपल। पीपल को पी से नोट कर देता हूँ, आपने पूरा लिख लेना है। डेज 30 दिनों तक खाना चलता था, अगर कितने आदमी होते हैं, अगर 8 लोग होते तो। अब वो खाना सिर्फ 20 दिन तक चला तो लोग कितने थे, x। तो हमने इसको x सेलेक्ट कर लिया। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो हम इधर से इधर जाएंगे और इधर से वापस आ जाएंगे। तो 30 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू x बाय 8। 0 से 0 यहीं कैंसिल कर दीजिए। 8 नीचे डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 3/2 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो टोटल जो पीपल हो गए थे वो हो गए थे 12, लेकिन हमें तो सिर्फ गेस्ट बताना है। तो 8 लोग तो फैमिली के हैं, तो गेस्ट माफ़ कीजिए, गेस्ट कितने हो जाएंगे, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। तो 4 मोर पीपल ज्वाइन द फैमिली। ठीक है, फिर आता है हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें है फ्रॉम ए रोल ऑफ कर्टन क्लॉथ, सॉरी हाँ कर्टिंग क्लॉथ, जो पर्दे होते हैं उनका एक कपड़े का रोल है, उसमें से 9 कर्टन ईच ऑफ लेंथ 4 मीटर कैन बी कट। 9 पर्दे बनाए जा सकते हैं 4 मीटर लेंथ के। इफ़ द कर्टन आर नीडेड ऑफ 3 मीटर, अगर उनकी लंबाई 4 मीटर की जगह सिर्फ 3 मीटर ही चाहिए तो कितने कर्टन बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा कर्टन बन सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कितने बन सकते हैं, तो 2 चीज़ें हैं, एक है कर्टन, एक है क्लॉथ। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ लिख सकते हैं आप, कर्टन और क्लॉथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ, क्लॉथ को सी से नोट कर देता हूँ, आपने पूरा लिख लेना है। और कर्टेन को CT लिख देते हैं, आपने पूरा लिखना है कर्टेन। ठीक है, अब कर्टेन थे 9, 4 मीटर की अगर लेंथ हो तो, क्लॉथ अगर 4 मीटर का हो तो कर्टेन थे 9। अगर क्लॉथ सिर्फ 3 मीटर का चाहिए, हमें 3 मीटर का पर्दा बनाना है,
तो कर्टेन कितने बन पाएंगे, तो x हमने लेट कर लिया। अब इधर से इधर जाएंगे और इधर से वापस आ जाएंगे, तो ये 4/3 इज इक्वल टू x बाई 9। ठीक है, अब 9 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बन जाएगी स्टेटमेंट, 4/3 इंटू 9 इज इक्वल टू x। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर आ गया हमारा 12। तो 12 पर्दे जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप घर पे पर्दे बनवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ए ट्रेन कैन फिनिश ए जर्नी इन 10 आवर्स ट्रेवलिंग एट ए स्पीड। फिर से हमारे पास टाइम और स्पीड है। इफ़ अनदर फास्टर ट्रेन इज़ टू कवर द सेम जर्नी इन 8 आवर्स, व्हाट शुड बी द स्पीड। तो हमें क्या करना है, एक हमें पता है कि 10 घंटे लगते हैं अगर स्पीड हो 56, तो 8 घंटे में अगर उसी डिस्टेंस को कवर करना है तो स्पीड कितनी होगी, ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी ना। तो इन्वर्स प्रपोर्शन है ये, तो हम लेते हैं टाइम टी से डिनोट करते हैं और स्पीड को एस से। तो यहाँ पर टाइम जो है वो है 10, तो स्पीड कितनी थी 56। अगर टाइम लगाना है हमें 8 आवर्स तो स्पीड कितनी लेंगे x। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10/8 इज इक्वल टू x बाई 56, इधर से इधर और इधर से इस तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो 56 इधर डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 10/8 इंटू 56 इज इक्वल टू x। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो आंसर आ जाएगा हमारा 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड उसको रखनी पड़ेगी अगर उसको यही डिस्टेंस 8 आवर्स में कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे 9 से आगे जो सम हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, आपको समझ आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, इससे हमें पता चलता है कि हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, किस तरह के इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। थैंक यू।